बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब भृंगमता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। आज ये जीव सृष्टि पर भी थोड़ी बात करेंगे। क्या है भृंगमता? दुनिया में अनूठे जीव हैं। सबसे पहले मैं अनल पक्ष पर चलता हूं। क्या गजब का प्राणी है अनल पक्ष। रो रहे आकाशा। जितने भी तत्व हैं इनमें एनर्जी है, इनमें ताकत है। दीपावली का दीप जलने के बाद सांप अंडरग्राउंड हो जाते हैं। सांप जमीन के अंदर चले जाते हैं। क्यों? सांप वक्रावत चलता है इस तरह। वो मनुष्य की तरह समरसता में नहीं है, बाहर के वातावरण से है। बाहर गर्मी है तो उसके शरीर में गर्म हो जाएगा। इसलिए अक्सर सांप गर्मी के समय जमीन में रहता है। जमीन हमारी में ऑटोमेसी है। ये सर्दी में गर्म हो जाती है और गर्मी में ठंडी। प्रमाण आप कभी भी देखना, गर्मी में जल बड़ा शीतल है और सर्दी में जल गर्म निकलता है। क्या ऑटोमेसी है पृथ्वी में? ये प्राकृतिक तत्व बने हैं, वो भी बड़ी गहराई से। वहां मनुष्य की पहुंच नहीं है अभी। तो वो 4 महीने नागपंचमी तक अंतर रहता है जमीन में, बाहर नहीं आता है। हित अनहित पशु पक्षी ज्ञाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। प्रोटेक्टिव और डिफेंसिव मैटर और अट्रैक्टिव में सभी जीवों में है। सभी जीव सुरक्षा जानते हैं। मैंने कछुए का भी उदाहरण दिया, ये नेचुरल है। इस तरह से सांप को पता है मुझे मारने वाले बहुत हैं। आप एक चीज और देखना, पक्षी लोग जितने भी हैं कौवे को पसंद नहीं करते। कौवा एक निकृष्ट वृत्ति का पक्षी है। सब पक्षी उस पर हमला करते साथ मिलकर। मैंने एक जोड़ा देखा, खेतों में गया था, 4-5 कौवे आए। कौवे की नजर बड़ी तेज है। उस पक्षी के जोड़े ने पेड़ में अंडे दिए। अंडे बाहर प्रफुटित हो गए थे, बच्चे थे छोटे छोटे। उन्होंने जान लिया कि हमारे बच्चों को खाने के लिए आए। दोनों जोड़े ने, नरमादा ने 4-5 कौओं को ऐसे खदेड़ा मैं उनका तमाशा देखता रहा। चोंच मारते थे ऊपर से, उसका पंख नोच के फेंक देते थे। कौवे का पंख नोचते थे। कौवा थोड़ा भारी है बाकी तुलना में। कौवे को बया और छोटी चिड़ियाएं भी भगाती है। कौवा सब पक्षियों का बैरी है। कौवे की समस्या ये है, फुर्तीला नहीं है, इसलिए उन्होंने उनको भगा दिया। हमला करके ऊपर से हमला कर रहे थे आकर। 2 थे, 4-5 कौओं को भगा दिया। कौवे शांत होकर एक जगह बैठे, तब भी वो उनको हमला किया। इस एरिया से ही भगो। उनका ये प्रयोजन था, तुम इस एरिया से ही भगो, इस एरिया में नहीं रहना है तुमने। इस तरह अनल पक्षी है। क्या पक्षी है? जैसे आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं, जानवर भी पढ़ाते हैं, जानवर भी सिखाते हैं। सब चीज क्या सृष्टि है। अगर इस पर आप गंभीरता से चिंतन करेंगे तो बहुत रहस्य देखने को मिलेंगे। अनल पक्ष हमेशा इस पृथ्वी पर नहीं आता है, बहुत हाइट में रहता है। क्या उसकी खूबी है? वो वायु का आहार करता है। वो वायु ओनली। वो वायु का आहार करता है और सहवास स्थूल संभोग नहीं करता है।
साहब ने अनल पक्ष का उदाहरण भी दिया है। दृष्टि भाव से रति विधि ठानी, रति सेक्स को कहते हैं, यानी दृष्टि भाव से रति विधि ठानी, दृष्टि से उसने मादा को प्रेग्नेंट कर दिया। गजब नहीं है? वैज्ञानिक लोग ऐसे तथ्यों तक नहीं पहुंच पाए, पर साहब ने अपनी वाणी में इनका उल्लेख बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। तो मैं आपको बताता हूं, हर एक जीव, हर एक चीज अपने ओरिजिन में जाना चाहती है। अब साहब क्या कह रहे हैं? अंड प्रकाश भयो तब तहमा, निराधार आलम्ब न जहमा। वो ऊपरी हवा में ही, अब देखिए पपीहरे में क्या गुण है? स्वांति का पानी पीता है। वजह यह है, करीब जमीन से 200-250 मीटर ऊपर और थोड़ा ऊपर तक जब बादल से जल गिरता है, जल नीचे आने के बाद पृथ्वी पर गिरने से पहले ही दूषित हो जाता है। क्या टेक्नोलॉजी है उनकी? क्योंकि वायु के कण घूमते रहते हैं, वायु चक्रावत चलती है। मैंने उदाहरण दिया था, कभी शाम के समय ढलते सूर्य से अगर आपकी खिड़की के अंदर सूर्य की थोड़ी रोशनी आ जाए, आप देखना उस रोशनी में आप देखेंगे, कमरे में अंधेरा हो, सिर्फ वो रोशनी ही आधार हो वहां का, तो रोशनी में कई कण आपको ऐसे, वो भी चक्रावत घूमते मिलेंगे, यूं यूं ऐसे ऐसे, वायु चक्रावत चलती है। इस तरह पूरे ब्रह्मांड में वो कण फैले हैं। आए कहां से कण? ये अणुओं का समूह ही सृष्टि है। चिदाणु, इसको चिदाणु कहा है। तो जैनियों में एक खास बात है, जैनी जो हैं प्रज्ञा या महाप्रज्ञा, वो हमेशा नाक बंद रखते हैं। उनका ये मानना है कि वायुमंडल में अनेक ऐसे जीव हैं जो घूमते हैं, और हम जब श्वास लेंगे तो वो हमारी श्वास में मर जाएंगे। इसको भी हिंसा मान रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म है। बहुत बारीकी में जा रहे हैं। और वो खेती बाड़ी भी नहीं कर रहे, व्यापार करते हैं। मोस्टली आप जैन समुदाय में देखना, वो व्यापार करते हैं। कहते हैं छिड़काव में कई जीव मर जाते हैं, अहिंसा है। अब वो हमेशा नाक बंद रखते हैं। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। हम लोग तो इस कोविड-19 के कारण मास्क रख रहे हैं, वो भी बहुत लोग नहीं रखते हैं। मैं अक्सर अपनी जेब में मास्क रखता हूँ, और कोशिश रहती है हैंड सैनिटाइजर भी रखूं, क्योंकि कई जीव हैं। पेड़ पौधे भी इस तरह वायु से ही संपर्क करते हैं। पेड़ पौधे जो है वो भी, गर्भिणी होती है पपिया, मैं उदाहरण देता हूँ, पपीते का मैं अधिक सेवन करता हूँ, बड़ा गुणकारी है। तो एक में सिर्फ फल नहीं लगे थे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे थोड़े फल थे। मैंने माली को कहा, भाई इसमें फल नहीं लगे, ये किसी काम का नहीं। बोला गुरुजी, इसी से बाकी जितनी भी पपीए के पेड़ हैं वो सब फलित होंगे, संपर्क वायु द्वारा। आप देखना, वायु द्वारा। इस तरह मैंने मैथुन पर भी बोला है। मैथुन अष्ट प्रकरण वेद में भी है, इसमें चितवनो भी आ गया, देखना भी आया, सुपर्श भी आया। तो वो अनल पक्ष उससे अपना संपर्क करता है। जब उससे संपर्क करता है
अनली कंसीव कर लेती है। और अंड निराधार आलम, अंड प्रकाशित भयो तब तहवा, निराधार आलम्ब न जहवा, यानी निराधार था वहां, सहारा नहीं था। और वो अंडा गिरना शुरू होता है। मार्ग में पुष्ट भयो अंडा, रास्ते में गिरते गिरते ही अंडा पुष्ट हो जाता है। मार्ग में भिक्षु बहुखंडा, रास्ते के अंदर ही वो मैच्योर होकर के पक्षी बाहर आ जाता है। मार्ग में शख्स तिन पावा, यानी इतनी कम स्पीड में वो आता जाता है ऊपर से, रास्ते में उसको आंखें खुलती है। मार्ग में पक्ष पंख प्रभावा, रास्ते में ही पंख आ गए। मही डिगावा, जब जमीन के पास पहुंचता है, शुद्ध हैं पावा, यहां मोर आश्रम नहीं, कि यहां मेरा घर नहीं है। सूरज संभाल चले पुन तहवा, मात पिता को आश्रम जहवा। वो कंसंट्रेट होकर के किधर जाता है? अपने ओरिजिन में। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? मात पिता तह लेना आए, उसको माता पिता लेने नहीं आए। उलट चीन निज घर है सिधाए, छीनने का मतलब पहचान कर, उलट के। बहु पक्षी जग माह रहा है, कह रहे हैं बहुत से पक्षी जग में रहते हैं, अनल पक्ष सम एक ना है। अनल पक्ष के समान कोई भी नहीं है। हमारा पहले राष्ट्रीय पक्षी अनल पक्ष था, पर वो दुर्लभ है, जल्दी दिखता नहीं है। उसके बाद हंस हुआ, हंस भी दुर्लभ है। फिर मयूर हुआ, मोर भी दृष्टिविद से रति करता है, मैंने इसका भी उल्लेख दिया है। तो इस तरह अब यहां साहब मैं भृंगमति पर आपसे बात करने जा रहा हूं। कुछ तो सुपर्श से, लता शाखाएं सुपर्श से ऋषि। अब सुपर्श से एक बात और बताना चाहता हूं। चंदन का पेड़ जिस भी पेड़ से सुपर्श कर ले वो चंदन हो जाता है। क्या टेक्नोलॉजी है? वो चंदन हो जाता है। अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन और परावर्तन 3 तरह से होता है। पहला वाणी से, वाणी आप तक कान में पहुंची तो बहुत कुछ आप तक पहुंच जाता है। ज्ञान पहुंचाती है, वासना पहुंचा देती है, अहंकार पहुंचा देती है, क्रोध पहुंचा देती है वाणी। दृष्टि भी ऐसा ही है। इसलिए दूसरा, महापुरुषों से अध्यात्म शक्तियां वाणी से प्राप्त होती है। उनकी वाणी में अनुकरणीय शक्ति होती है। इसलिए दर्शन सफा दीदार नफा का है, वो हम रिसीव कर लेते हैं। ऐसे भी बीमारी है। आप देखो, बीच में एक बीमारी चल रही थी, आई फ्लू। जिस आदमी को आई फ्लू हुआ, अगर आप उसकी आंख में देखेंगे आपको भी हो जाएगा। क्या बात है! आई फ्लू का भी वायरस है, इसका मतलब आई कांटेक्ट के बाद पहुंच गया आपके पास। वाह! इसलिए हमारे यहां बंदगी 3 बार की है, कायक मायक बायक। इस बंदगी का एक महत्व है। जब पहले बंदगी करते हैं तो गुरु के दहने अंग की तरफ अलग पृष्ठ दहने दिष्ठाड़ा, निगाह धीरे धीरे चढ़ाते पूरे शरीर से आंख में आते हैं।
फिर वो नीचे जाते हैं, दृष्टि। इतने में क्या करता है गुरुजन, अपना कंसंट्रेशन उस सत्ता से कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब है दर्शन सफा, दीदारे नफा। इतने में क्या करता है एक पूर्ण संत, अपना कंसंट्रेशन उस स्रोत से जोड़ देता है। वो जब दूसरी बंदगी कर लेता है तब तक वो कंसंट्रेशन एक महापुरुष अपनी आई में वहां से, क्योंकि जागृत में चक्षुन में वैसा, अपनी आंख तक ले आता है। तीसरी बंदगी करने पर वो उसको ट्रांसमिट करता है उसमें। और ये कायक मायक बायक 3 बंदगी केवल साहिब की लाइन में है, बाकी कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है थ्रो आई बहुत सी चीजें हम ट्रांसमिट करते हैं। आप भौतिक में देखें ना, प्रेम भी इसी से बाहर आता है, क्रोध भी इससे आ जाता है, नफरत भी इससे बाहर आ जाती है। सब चीजें आंख से नहीं चल रही है, दृष्टि से। आपने महाभारत सीरियल में भी देखा होगा, दृष्टि रतिविद से ही धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई थी। आंख बंद कर दिया था रानी ने, तो वो बोला अब बालक अंधा होगा। इसका मतलब है, इसलिए कहते भी है महापुरुषों को कृपा दृष्टि रखना। वाह, हम सब इन चीजों को अप्रोक्ष रूप से जानते भी है, पर विवरण कोई ठीक से नहीं दे रहा है, इसलिए आदमी के अंदर वो बात समा नहीं पाती है। सीधी बात है कि इस नजर से बहुत कुछ दिया जा सकता है। अब साहब भी क्या कह रहे, तेरी कृपा कटाक्षते कटे काल जंजाल। तेरी एक नजर की बात है, तो मेरी जिंदगी का सवाल है। नजर अदा, नजर करा, नजर कयामत, नजर इनायत। ये उठे तो कयामत ला दे, ये झुके तो इनायत कर दे। इसका मतलब है स्पर्श से भी कई ताकतें मिलती है, मैं उस पर भी आऊंगा। चंदन में ये गुण नहीं है, अपने स्पर्श से अपने समांतर बना देता है। वो तो एक पेड़ है वो तो एक पेड़ है। इसलिए वो सिर्फ किसको नहीं बना पाता है, बांस को नहीं बना पाता, क्योंकि बांस के अंदर खोट है, बीच में गैप है। इसलिए चंदन बाकी सबको बना देता है। इसलिए मलियागिर में बांस के पेड़ बहुत है। अगर वहां बांस के पेड़ नहीं होते तो दुनिया में सभी चंदन ही होना था। भाई, जब दुनिया में चंदन ही चंदन होता तो आम खाने को नहीं मिलना था, अमरूद खाने को नहीं मिलने थे, जामुन खाने को नहीं मिलना था। इस तरह आपने एक ना महाभारत सीरियल में तब उस रानी को कहा था आंख खुले रखना। जब उनकी तरफ दृष्टिपात किया तो कहा आंख खुली रखना, झेपना नहीं, और कंसंट्रेट मेरी तरफ रहना। वो तेज के कारण से आंख यूं कर दिया था। नतीजा ये हुआ, उन्होंने उसी समय बोला ऋषिवर ने, पुत्र अंधा होगा। मैंने वशिष्ठ जी का एक वाक्य कई बार दोहराया है। बोला, हे राम, दुनिया के अंदर समझने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी है। जय समझा तय एक है। वाह, बलक और की ओर। इस तरह पेड़ में ये कुबत है, अपने स्पर्श से बाकी वृक्षों का रूप बदलकर अपने समान कर देता है।
ये चंदन में गुण है। इसी तरह भ्रंगमता हो जय पासा सोई गुरु धर्मदास था। इसी तरह एक महापुरुष अपने कंसंट्रेशन को आप में समा कर आपको बदल देगा। तभी तो उनको कहते हैं हम पर निगाह रखना, हमें सूरत देना, हमें सूरत देते रहना, अपनी कृपा रखना, अपनी याद में रखना। तो भ्रंगमता सूरत से चलता है। उनकी सुरति जो है परम सत्ता में मिली है। जब परम सत्ता में सुरति मिली है वहां सुरति जोड़ते हैं। अगर वो पूरे कंसंट्रेट होकर के आपको दिया तो ट्रांसमिट, नामदान के समय यही चीज करता है गुरु। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दे लखा है। कोटि जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया लखा है। इसलिए आगे साहब क्या बोल रहे हैं, कह रहे भ्रंगमता होए जय पासा सोई गुरु सत्य धर्म। भ्रंगमता होता ही एक संत के पास है। अब भ्रंगा क्या है, गजब का जीव है। 27 लाख कीट पतंगों में का राजा भ्रंगा है। मैं आपको भ्रंगा बताता हूं, नेट पर नहीं होगा भ्रंगा। वो मकोड़े जितना होता है, आधा काला होता है आधा लाल होता है। जो काले बड़े मकोड़े होते हैं, उड़ान कैसे भरता है, गजब उड़ान भरता है। यहां से उड़कर अगर दरवाजे तक गया, बीच में कोई नहीं देख सकेगा उसको। एक भूम करेगा और उड़ान भरेगा। संभव है आप लोग भी देख चुके होंगे, पर बड़ा दुर्लभ है। 27 लाख कीट पतंगों में भ्रंगा श्रेष्ठ है। उसकी मादा नहीं है, उसकी मादा नहीं है, नारी नहीं है, नरी नर है। वो अपना सृजन कितना वंडरफुल कर रहा है। क्या ये सृष्टि है। क्या ये सृष्टि है। वो अपनी उस आवाज से बदल देता है। अपनी आवाज से बदल देता है। आपने देखा होगा वो मिट्टी का एक घर बनाता है, किसी भी लार्वे को पकड़ लेता है, अपने पास साथ वहां ले जाता है अपने उस घर में, वहां शब्द सुनाता है, अपनी तरह करता है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। इसका मतलब है वंडरफुल है, भ्रंगा वंडरफुल है। इस तरह उसके पास एक कला है उसकी साउंड में। इस तरह एक महापुरुष की सुरती, जब आत्मा, मैं अक्सर कहता हूं ध्यान ही आत्मा है, आत्मा ध्यान है, उस सत्ता में मिल जाता है, बाकी सब मटेरियल यहीं रह जाता है। शुद्ध चेतना वहां जाकर पहुंचती है। जब उसमें समाहित होता है बाकी चीजों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और एक शुद्ध चेतना बनती है। इसलिए उनकी सुरती परम चेतन है। वो आपकी कंसंट्रेशन को पकड़ते हैं। अब सुपर्श का शीश हाथ धर दीक्षा देना, इसलिए शीश जो है सुपर्श से। मैं आपको मलयागिर का भी उदाहरण दिया। जो लोग माइक पर फोन दे रहे हैं दीक्षा, उनको नहीं पता है, या लाइव प्रोग्राम में दे रहे हैं दीक्षा वर्चुअल में, उनको नहीं पता है कि ये ताकत सुपर्श से भी प्रविष्ट की जाती है। तो बंधुओं, इस तरह अब आप साहब आगे क्या बोल रहे हैं, भ्रंगमता हो जय पासा सोई गुरु सत्य धर्म। लेकिन क्या करता है पता है, भ्रंगा पहले कीट को पकड़ लेता है,
उसको भूमि पर गिराता है और उसके कान में भूं ये शब्द। इतने में क्या होता है, वो कीड़ा, वो लार्वा घबरा जाता है, मुझे मार रहे हैं शायद, वो घबरा जाता है, कुछ नहीं उसकी साउंड सुनता है। दोबारा वो प्रयास करता है, अगर नहीं तो तिबारा करता है, तीसरी बार अगर नहीं किया फिर छोड़ देता है। सो पुन कीट आश्रय रहे। इसलिए गुरु में समर्पित होने की ये बात कही कि आप सोई कीजिए कृपा निधाना, जासे होए परम कल्याणा। मैं अपना हित अनहित नहीं समझ रहा हूँ, वही करना आप, मैं आपके शरणागत हूँ। देखो, आदमी डॉक्टर के पास उपचार के लिए जाता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, वो भरोसा ही तो किया ना। जब ऑपरेशन करता है यानी काटाकुटी करता है बॉडी में और आपको बेहोश भी कर देता है। इसी तरह भ्रंग मता हो जय पासा सोई गुरु सत्य धर्मदासा, वो बदल देता है। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, काग पलट हंसा कर दीना, काग पलट हंसा कर देना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। और समझिए, इस टेक्नोलॉजी को कोई बोल ही नहीं रहा है। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भ्रंग को कर ले आप समान। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी एक बात की कि स्पर्श से भी, देखो पेड़ पौधे भी स्पर्श के द्वारा सृजन कर देते हैं, साउंड से भी मैंने बताया। इसलिए अध्यात्म शक्तियों का आवर्तन परावर्तन 3 तरह से होता है, दृष्टि से, स्पर्श से और शब्द से। तो बंधुओं, मैंने आपको प्रमाण दिया भृंगे का, वो साउंड से करता है सृष्टि। चंदन, क्या बात है, चंदन स्पर्श से कर लेता है, अनल पक्ष दृष्टि से। और अक्सर आदमी इसलिए महापुरुषों के पास जाता है कि कुछ ऐसी चेतना उनके दर्शन से हमें मिले जिससे हमारा हृदय प्रकाशित हो। साहब ने ऐसा ही नहीं कह दिया, कोटिन तीर्थ एक नहीं, भ्रम भ्रम आवे, सो फल गुरु के दर्शन पाए। अब साहब क्या कह रहे हैं आगे, स्पर्श पर सुकृत बंध गुरु को शीश नमावे, कोटिन यज्ञ का फल वो पाए। एक यज्ञ नहीं, यानी स्पर्श किया था। वाह। कोविड-19 के कारण मैं पहले लोग आकर चरण छू लेते थे, नहीं छूने देता। एक लड़की आई, भोली थी, एक बच्चा भी था शायद उसको। मुझे पता है उसने क्या बात बोली, मैं हैरान रह गया। बड़े बड़े ज्ञानी नहीं बोल पाए। बोला, गुरुदेव, जो आपने पांव नजदीक नहीं आने दे रहे, पांव छूना वर्जित कर दिया, इससे बहुत नुकसान हुआ है। एक्सप्लेन नहीं कर पाई, पर मैं उसकी बात को समझ गया। इसलिए हमारे यहाँ की संस्कृति में महापुरुषों को दंडवत प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। यही चीज माँ बाप के भी चरण स्पर्श करते हैं। तो इन 3 चीजों से साहब कह रहे, भृंग मता हो जाए पासा, भृंग मता हो जाए पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। ऐसे ही साहब नहीं बोले कुछ भी। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई बार। आसूया का महजिम करे बहुत उपकार। गुरुदर्शन का महत्व बहुत बोल दिया। अस्सू महीने में जो बरसात होती है बहुत उपकार करती है। अगर बांस के अंदर वो पानी गिरा तो बंसलोचन हो जाएगा। आजकल तो लोग आर्टिफिशियल बंसलोचन बना रहे हैं। इस तरह जो सेंट आप बाजार से खरीद रहे हैं ना, उसमें सेंट का फ्लेवर है, बाकी सब ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं
जिससे वो जम नहीं पाए, डिसमोल्व कर देते हैं, वो हानिकारक है। ऐसे सेंट को आप सूंघना जो आर्टिफिशियल है, पहले खुशबू आएगी, बाद में तकलीफ जैसी लगेगी। मैंने एक आदमी से पूछा, बोला कभी सेंट नहीं लगाता हूँ, सेंट लगाने से मुझे सर में पीड़ा होती है। मैं बोला वेल डन, वेरी गुड, तुम समझ चुके हो। अगर सेंट लगाना है तो एक लगाना। मैं कोई प्रचारक नहीं हूं किसी का, चंदन का, वो शुद्ध। एक आदमी मुझे जब भी मिलता है एक इतनी सी बोतल देता है सेंट की। मैं तो सेंट वगैरह नहीं लगाता हूँ। एक दिन मैं कहा यार हर बार आते हो ये एक छोटी सी बोतल चढ़ाते हो, क्या है ये? बोला गुरुजी इसकी कीमत 500 रुपये है। हाँ 500 रुपये? बोला 500 रुपये। ये प्योर चंदन का सेंट है, इसमें कोई सिंथेटिक चीज़ नहीं मिली है। बेंगलुरु में मैं एक वकील साहब के घर गया, उस घर में मुझे प्यारी महक मिली, क्योंकि उन्होंने दरवाजे भी चंदन के लगाए। और पलंग भी चंदन का था। लोग कमरे में खुशबू के लिए आर्टिफिशियल चीजें डाल देते हैं। इस खुशबू के साथ में मैं कोई इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं ये कहां से लाया, क्या है, वो बात नहीं है। इन्होंने क्या किया, इसका बहुत छोटा सा सुराख रखा है, इस तरह लगाने से बहुत हल्के में ये निकला। आपने देखा होगा एक लाइन आ गई होगी, बहुत हल्के में। मैं खोल रहा था, बोला गुरुजी इसको खोलना नहीं है, ये एक बड़ा 10 ड्रॉप का भी अगर लग गया बॉडी पर, दिन भर कपड़े में महक आएगी। तो मैंने आपको चंदन के पेड़ का उदाहरण दिया, बस वो सुपर से सभी पेड़ों को चंदन बना सकता है। पेड़ों का मैंने एग्जांपल दिया, वो वायु के द्वारा संसर्ग कर देते हैं और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। वो माली ने मुझे कहा ये पपीता जो है ये नर है, इसके द्वारा जितने भी बाकी पपीते हैं सब फलित होंगे। मैं कहा वो क्यों? बोला वायु से संपर्क करते हैं। क्या बात है, कहीं दृष्टि से संपर्क होता है, वायु से होता है। हमें जो बोतल कह रहा था ये है, बहुत छोटी सी है, इसमें अभी भी थोड़ा सा सेंट है। मैं नहीं लगाता हूँ सेंट, मृदुल सुकृत आते वो खोल करके यूँ लगा करके चले जाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरह अध्यात्म शक्तियों का 3 तरह से आवर्तन परावर्तन होता है। साहब ने कुछ बात वैसे ही नहीं बोली है। गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में कई बार आंसू या का महजिम करे बहुत उपकार, और कोटिन तीरथ भ्रम भ्रम आवे, सुकृत बंद गुरुशीष नवावे, कोटिन यज्ञ का फल सो पाए। क्योंकि ये आध्यात्मिकता इसमें जुड़ी है। आप देखो जीव जंतुओं में भी यही ताकत है। तो आज के प्रवचन का सार था कि क्या है ये भृंगमता। इस तरह पारस सुरत संत के पास आ। अब यहाँ साहब साफ बोल रहे उसके पास पारस सुरत है। देखो पारस में कितना गुण है, क्या बात है। पारस कुधातु, लोहे को कुधातु बोलते हैं। कु यानी खराब, 7 धातु है, सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, कॉपर है और अपना लोहा है। इन सबसे सस्ता लोहा है इन सबसे सस्ता लोहा है, इसको कुधात बोलते हैं। तो लोहा, पारस क्या करता है, लोहे को स्वर्ण सोना बना देता है। क्या उसमें टेक्नोलॉजी है? ये किंवदंतियां नहीं है, शर्त है लोहा साफ हो। अगर लोहे में जंग है तो पारस से परसा नहीं रहा लोह का लोह। इस तरह रंगरेज भी क्या कहते हैं, चुनरिया साफ कर पहले सत्संग से। मैंने एक रंगरेज से पूछा, भाई
आप मैले कपड़े को, मैली चदरिया न रंगी जाए, साहब भी बोल रहे हैं, हाँ, मैली चदरिया न रंगी जाए। मैंने रंगरेज से पूछा ऐसा क्यों? बोला महाराज देखो जिसमें मैल लगा है कपड़े में, हम रंग तो चढ़ा देंगे, लेकिन जब धोगे तो मैल छूटेगी, जहां से मैल छूटेगी वहां से कलर भी चला जाएगा। इस तरह पहले साबुन से ऐसे साफ कर। बही जाती है सत्संग की गंगा, नहा लो जिसका दिल चाहे। बहुत बड़ा महात्म दिया, पूरी विधियां बताई है। इस तरह से खोट नहीं होनी चाहिए अंदर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, ये भक्ति के सूत्र है। जब ये आ जाएंगे ना, यानी ये यकीन आ जाए पहले पूरा, ये मेरी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, काम बन जाएगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। जब तलक है भेद दिल में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है भक्ति भेद मिट जाने के बाद। मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मेरा प्रोग्राम बेंगलुरु में था। आज मैं रात के 2 बजे रांजड़ी पहुंचा हूँ, क्योंकि 14 तारीख को मेरा प्रोग्राम मुंबई में था। यहाँ से मैं 8 बजे निकला और वहाँ 4 साढ़े 4 बजे पहुँचा हूँ। बीच में फ्लाइट चेंज करनी पड़ी और प्रवचन करते करते रात के 9 बज गए। नामदान भी दिया। सुबह फिर मैं जल्दी उठाऊं, 7:30 बजे फिर मैंने फ्लाइट पकड़ी। मुंबई में भी नामदान दिया लोगों को और मैं रायपुर आया। फ्लाइट लेट हो गई, मुझे 11 बजे पहुंचना था, 1 बजे पहुंचा। फौरन आश्रम पहुंचा रायपुर, वहाँ सत्संग किया, नामदान भी दिया 200-250 लोगों को। फिर मैंने वहाँ से फ्लाइट पकड़ी 5 बजकर कुछ मिनट पर, दिल्ली आया। दिल्ली से फिर मैंने फ्लाइट ली, अमृतसर आया। अमृतसर से फिर मैं अपनी गाड़ी के द्वारा, उस फ्लाइट ने मुझे, वो भी थोड़ी लेट हो गई, 11 बजे पहुंचाई, 10 बजकर कुछ मिनट, यहाँ पहुंचते पहुंचते 2 बज गए रात के। तो मैंने 20 से ये प्रोग्राम बेंगलोर का चेंज कर दिया, ज़्यादा एग्जेक्शन से समस्या है। थोड़े दिन में सप्लीमेंट्री प्रोग्राम दे दूंगा बेंगलुरु का, यहाँ से एक डायरेक्ट फ्लाइट जाती है बेंगलोर। तो इस तरह मैं सफ़र करता ही रहता हूँ। पर गुरुदर्शन को चाहिए तजकर सब अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। महापुरुषों ने अपने मुख से अनाप शनाप बातें कभी नहीं, कबहू बात कहे ना कांची। तो मैं संगत से आहूत करूँगा। पूर्णिमा को गुरुदर्शन का विशेष महत्व है, तो हर हाल में पूर्णिमा को आना चाहिए। पूनम को गुरुदर्शन कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहेब।